हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट, सी टेट, DSSB, सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो सीरीज में साइंस के आपको टोटल 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से पहला वीडियो आज हम करने वाले हैं जिसमें बहुत ही बेसिक साइंस के क्वेश्चन होंगे। दूसरे वीडियो में लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा और तीसरे वीडियो में कठिन स्तर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें सही आंसर आप भी अपना सोच लीजिएगा ताकि आपको पता चले कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का मुख्य चरण नहीं है? वैज्ञानिक विधि का मुख्य चरण कौन सा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धांत। सिद्धांत जो है वैज्ञानिक विधि का मुख्य चरण नहीं है। बाकी निरीक्षण, परीक्षण, परिकल्पना, ये सब वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से विचार बनाना क्या कहलाता है? कोई भी घटना घटता है, ठीक है, हम रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम घर जाके उस चीज़ का चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में परिकल्पना बनाते हैं कैसे हम उस चीज़ को घर पे कहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जो सोचते हैं कि कैसे उस चीज़ को बताना है उसको परिकल्पना करना कहते हैं, सोचना कहलाता है। परिकल्पना को ही हम बोलते हैं सोचना, दूसरे शब्दों में। चलिए तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ए, परिकल्पना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाई का मान और श्रीधराचार्य समीकरण देने वाले गणितज्ञ का नाम क्या है? तो पाई का मान और श्रीधराचार्य समीकरण देने वाले पहले गणितज्ञ का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पौधों की संवेदनशीलता का पता किसने लगाया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने लगाया था। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट हम करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और बाकी मार्कोनी, APJ कलाम और JL बेयर्ड ने क्या किया था? मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद JL बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार, APJ कलाम ने किया था मिसाइल का आविष्कार। अगला देखते हैं, एक्स रेज की खोज किसने किया था? तो एक्स रेज की खोज किसने की थी? किया था रोजेन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्स रेज की खोज रोजेन ने किया था। और माइकल फैराडे ने क्या किया था? डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। ऑटो हन ने किया था परमाणु बम का आविष्कार और वोल्टा ने किया था प्राथमिक विद्युत सेल का आविष्कार। ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। आविष्कार से रिलेटेड क्वेश्चन DSSB में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। जीके के अंदर, जीके में भी बेसिक साइंस पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें जीके आता है तो उसमें बेसिक साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं। और अगर अलग से साइंस आता है तो उसमें भी होते हैं। और बाकी यूपी टेट वगैरह में EVS के अंदर साइंस पूछा जाता है, सी टेट में, यूपी टेट में, ठीक है। और DSSB में साइंस 10 नंबर का अलग से आता ही है। अगला देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? एजूसैट, एजूसैट या फिर एजूमैट? तो सही आंसर हो जाएगा एजूसैट, ध्यान रखिएगा। दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है एजूसैट। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, मस्तिष्क संबंधी जांच, मस्तिष्क संबंधी जांच निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो EEG, ECG, EMG या निम्न में से कोई नहीं। सही आंसर आपने सोच लिया होगा। तो EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, ग्राफ, सॉरी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क संबंधी जांच EEG, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समय का मानक मात्रक है, समय का मानक मात्रक क्या है? घंटा, सेकेंड, दिन या मिनट? तो सेकेंड, ध्यान रखिएगा। ये सभी बेसिक साइंस के क्वेश्चन हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में हम गलत कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और नोट भी करते चलिए।
अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मानक है। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मानक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ग मीटर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मीटर वर्ग मीटर, तल के क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? वर्ग मीटर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रवों का आयतन किससे नापते हैं? ठीक है, द्रव्य का आयतन किससे नापते हैं? द्रव पदार्थ का किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में। तो सही आंसर आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लीटर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करेंगे? नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किससे नापेंगे? कलाई घड़ी, टेबल घड़ी, दीवार घड़ी या विराम घड़ी? तो किसी भी चीज़ को हम विराम घड़ी से नापते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच आपने नाम सुना होगा, मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है, विराम घड़ी। खेल वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खेल में कौन सी घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो स्टॉप वॉच, विराम घड़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का, तो सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का मानक मात्रक केजी होता है, किलोग्राम। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती, अप्रत्यावर्ती, प्रतिकूल या फिर नियमित? तो मोमबत्ती का जलना अप्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार का परिवर्तन है? अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना। अगला देखते हैं, द्रव्यमान किस प्रकार की भौतिक राशि है? द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। द्रव्यमान किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश, अदिश या दोनों या फिर कोई नहीं? तो अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। अन्य अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? चाल, दूरी, समय, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप इत्यादि। ठीक है, ये सभी अदिश राशियां हैं। अगला नोट कर लीजिए, संवेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? संवेग, तो संवेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश, ध्यान रखिएगा, संवेग जो है ये क्या है? सदिश राशि है, संवेग। वन लाइनर के रूप में अगर इसको आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको, आप में से बहुत से लोगों को इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे ये सभी, लेकिन आपने देखा होगा अगर प्रीवियस ईयर, तो आपको पता होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बाकी के 2 वीडियो में लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा, दूसरे तीसरे वीडियो में। अन्य सदिश राशियां कौन सी हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन या उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन या उसकी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? वेग, विस्थापन, दूरी, गति। तो सही आंसर है इसका गति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर या न्यूटन? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला है, संवेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र क्या है? तो सही आंसर होगा वेग गुणे द्रव्यमान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूरी सदैव होती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं? दूरी सदैव कैसी होती है?
तो सही आंसर है धनात्मक। और एक चीज़ और मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप यूपी टेट के सेलेक्टेड कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें कि ईवीएस, साइंस, ठीक है, आपका सीडीपी, ये सब कुछ कंप्लीट होगा, पांचों सब्जेक्ट आपके, ठीक है, मैथ्स भी आपको मिल जाएगा इसमें। इसका जो प्राइस है 200 रुपीज़ है ओनली, और आप 7905352723 पर इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 7905352723। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कैसे फीस पे करना है आपको बता दिया जाएगा। सिर्फ 200 रुपये फीस है इसकी, और यूपी टेट के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और सुपर टेट के लिए 499 इसकी फीस है। इसी नंबर पर आप मैसेज करके उसके भी नोट्स ले सकते हैं। और ये जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उन्हीं सभी नोट्स को पढ़कर मैंने खुद सुपर टेट, DSSB, यूपी टेट, ये सभी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। और बहुत से लोग 2017 के बाद से 68,500 वैकेंसी में 69,000 में इन सभी नोट्स को पढ़कर सेलेक्टेड हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है त्वरण। वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है? इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, विद्युतीय बल, न्यूक्लियर या फिर चुंबकीय बल? तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को? तो सही आंसर है पहला नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है, ठीक है, उसी को हम जड़त्व का या फिर गैलीलियो का नियम कहते हैं। और न्यूटन का पहला नियम क्या था? अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। न्यूटन का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। न्यूटन का गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? गति, वेग, चाल, बल, तो बल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल, पेशी बल, घर्षण बल या विद्युतीय बल? तो सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, हैंडपंप किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ये सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड हैं और मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि सुपर टेट, यूपी टेट, DSSB हो या फिर आपका सी टेट हो, अगर बेसिक साइंस के क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है, तो इन्हीं वीडियो से, जो 3 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, इन्हीं वीडियो से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ छूटेगा नहीं। तीनों वीडियो मिला के 240 प्रश्न हैं टोटल, और इसके अलावा थ्योरी भी मैं कराने वाला हूँ। अगला देखिए, हैंडपंप किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रथम प्रकार का। हैंडपंप जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, सरल मशीनें कुल कितने प्रकार की होती हैं? सरल मशीनें कुल 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी, ठीक है। जो सरल मशीनें होती हैं, आप देख सकते हैं 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं, यहाँ है, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी और पहिया और धुरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन, जूल, मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन, डाइन, जूल, मीटर प्रति सेकेंड। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। क्वेश्चन नंबर 32। सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। सूरज का जो प्रकाश होता है उसको क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। प्रकाश यहाँ पड़ता है
तो उससे हम विद्युत पैदा करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बल और क्षेत्रफल जिस पर यह बल कार्य करता है के अनुपात को क्या कहते हैं? बल और क्षेत्रफल जिस पर यह बल कार्य करता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दाब। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब का ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का मान कम हो जाता है। ठीक है, दाब का मान कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब का ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और इसी के साथ आज का वीडियो हम बंद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको, और एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आपको वीडियो डेली सुपर टैट का हो, यूपी टैट का या सी टैट का हो, किस टाइम मतलब वीडियो अपलोड किया जाए। शाम को किया जाए, शाम को ही 7 बजे या 7:30 बजे का टाइम मैं सोच रहा हूँ। तो 7 साढ़े 7 में से कौन सा टाइम बढ़िया होगा जिसमें आप फ्री होंगे वीडियो देखने के लिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।